कहानी का नाम गप्पू और जादुई भूतिया टोपी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सतरंगीपुर में एक प्यारा सा लड़का रहता था। नाम था गप्पू। गप्पू बहुत ही शरारती था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो गांव के सबसे छोटे बच्चों का सबसे बड़ा दोस्त था, पर साथ ही बहुत बड़ा डरपोक भी था। अगर सामने से कोई कुत्ता भी भौंक दे तो भागकर अपनी माँ की गोदी में छिप जाता। एक दिन गांव में एक बहुत ही अजीब सा मेला लगा। लोग कह रहे थे कि उस मेले में एक जादुई भूतिया टोपी बिक रही है। जो भी उस टोपी को पहन ले, उसके पास अद्भुत ताकतें आ जाती हैं। कोई दिखता नहीं उसे, कोई पकड़ नहीं सकता, और वो जहां चाहे उड़ सकता है। बस एक शर्त थी, टोपी को गलत इरादों से पहनना नहीं था, वरना टोपी नाराज हो जाती और फिर क्या होता ये कोई नहीं जानता। गप्पू के कानों में ये बात पड़ते ही उसका मन मचल उठा। उसने सोच लिया, मैं भी वो टोपी लेकर ही रहूंगा। फिर कोई भी मुझे डरपोक नहीं कहेगा, सब मुझे सुपर गप्पू कहेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी गुल्लक फोड़ दी, मां से 2 रुपए उधार लिए और सीधे मेले की ओर दौड़ पड़ा। मेले में पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा सा बाबा बैठा था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और उसकी आंखें बड़ी चमक रही थीं। उसके सामने एक टेबल पर बस एक ही टोपी रखी थी, वही जादुई टोपी, काली ऊनी टोपी जिसमें चांद सितारे जड़े हुए थे। गप्पू हिम्मत करके बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी, ये टोपी कितने में मिलेगी? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कोई मामूली टोपी नहीं है। इसे पहनने के लिए एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। क्या तेरा दिल सच्चा है? गप्पू ने फौरन छाती ठोक दी। जी बाबा, मेरा दिल बहुत सच्चा है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। बाबा ने टोपी उठाकर उसके सिर पर रख दी और कहा, अब देख तेरा जिगर कितना मजबूत है। टोपी ने तुझे चुन लिया, पर याद रखना, इसे गलत कामों के लिए कभी मत पहनना। गप्पू बहुत खुश हो गया। उसने टोपी पहनी और जैसे ही पहनी, छूमंतर, वो गायब हो गया। लोग इधर उधर देखने लगे, पर गप्पू किसी को नहीं दिखा। वो उड़ने लगा हवा में। खुद देखकर उसे बड़ा मजा आया। अब गप्पू जहां चाहे वहां जाता। कभी गांव के राजा के बाग में जाकर आम तोड़ता, कभी हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी चुराकर खा जाता, लेकिन चुपचाप, बिना किसी को परेशान किए। बच्चे उसे गुप्त हीरो कहने लगे थे, मगर कोई नहीं जानता था कि असल में वो गप्पू था। एक दिन गांव में एक नई परेशानी आ गई। पास के जंगल से भूतिया बिल्लियों का एक झुंड आ गया था। वो रात रात भर गांव में घूमती और बच्चों के दूध के बर्तन गिरा देती। बच्चे डरने लगे थे। गांव वालों ने तांत्रिक बुलाए, मंत्र पढ़वाए, मगर कोई काम नहीं आया। गप्पू ने सोचा, अगर मैं टोपी पहन लूं तो मुझे कोई देख नहीं सकेगा। मैं इन बिल्लियों से गांव को बचा सकता हूं। अगली रात गप्पू ने टोपी पहनी और छुपकर उन बिल्लियों के पीछे लग गया। उसने देखा कि बिल्लियां असल में भूतिया नहीं थीं, वो तो जादुई मंत्र के प्रभाव में आ गई थीं। किसी शरारती तांत्रिक ने उन पर जादू कर दिया था ताकि गांव में हंगामा हो। गप्पू ने सोचा बहुत, फिर अपने दोस्त पंडित जी के पास गया और सच्चाई बताई। पंडित जी ने उसे एक छुटकी गंगाजल और चंदन की राख दी। गप्पू ने फिर टोपी पहन ली और उस झुंड के सामने चुपके से पानी और राख छिड़क दी। एक पल में बिल्लियां शांत हो गईं। उनका जादू टूट गया। वो प्यारी प्यारी बिल्ली बन गईं और गांव छोड़कर चली गईं। अब गांव वाले बड़े खुश हुए। सब सोच में पड़ गए, ये काम किसने किया? गप्पू मुस्कुराता रहा, लेकिन कोई जान नहीं पाया। पर धीरे धीरे गप्पू के अंदर घमंड आने लगा। अब वो दिन में टोपी पहनकर उड़ने लगा, कभी दूसरों को चिढ़ाने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त चिंटू की टोपी ही छीन ली, बस हंसी मजाक के लिए। बस वही हुआ जिससे बाबा ने मना किया था, टोपी को गलत कामों में इस्तेमाल। अगली सुबह गप्पू उठा तो देखा टोपी खुद गायब हो गई थी। बहुत ढूंढा, बाबा के पास गया, लेकिन बाबा भी गायब हो गए थे। तभी आसमान में एक आवाज आई, गप्पू बेटा, याद रख, जादू तब तक साथ रहता है जब तक उसका सही उपयोग किया जाए। अगर घमंड आ जाए तो सच्ची ताकत भी साथ छोड़ देती है। गप्पू को समझ आ गया। उसने अपनी गलती मानी और फिर से वही सच्चे दिल वाला गप्पू बन गया। अब वो बिना टोपी के भी गांव का सबसे प्यारा और बहादुर बच्चा बन गया था, और गांव के सारे बच्चे उससे कहते, सुपर गप्पू, तुम सच्चे हीरो हो। और बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? घमंड कभी नहीं करना चाहिए।
सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। सच्ची बहादुरी हमारे अंदर ही होती है, किसी टोपी या जादू में नहीं।